10th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? तो क्रोधी व शक्की था। और विद्यालय में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि होगी। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटाओ को। और नई कविता के कवि कौन से हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर हैं। पहाड़ पर लालटेन के कवि हैं? तो मंगलेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है? तो अतिशयोक्ति अलंकार में। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। आगे है, देखिए दूसरा प्रश्न आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आकर्मक क्रियाएं का सीधा संबंध कर्ता से होता है। और ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेंद्र नार्गे है। प्रेत का बयान के कवि का नाम नागार्जुन है। और उत्साह अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। अनियोक्ति अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। लेखक यशपाल ने रेल का टिकट 2nd क्लास का लिया था। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी तो पतितों के देश में। माता पिता द्वंद्व समास। मैं क्यों लिखता हूँ? तो इसका होगा अज्ञेय। सूरदास तो सूरदास का होगा वात्सल्य सम्राट। 24 मात्राओं का छंद तो इसका होगा दोहा। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रसाद गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका होगा, उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। आगे है, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। और जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया? तो परमाणु बम गिराया गया था। और जब मुख्य गायक सार तब तक पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है? तो संगतकार। और किसी छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा में। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? तो एकांकी कहलाती है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है? तो असत्य होगा। पर्वतीय सुंदरता का मन को नहीं भाती है? तो असत्य। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था? तो असत्य होगा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाना उद्धव को भेजा था? सत्य होगा। दोहा एक सम्मात्रिक छंद है? तो असत्य होगा। सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है? तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। छठा आपका, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। ये हो गया आपका सातवां प्रश्न। आठवां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, 12वां हो गया। 13वां, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? ये हो गया आपका 15वां प्रश्न, खंडकाव्य किसे कहते हैं? दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए, मेरा विद्यालय का अनुच्छेद लिखिए। इस तरीके से 20वां हो गया। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। और ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखना है। 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। तो सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन्हें बिना डाउट के कंप्लीट करिएगा।